चलिए, तो अगला टॉपिक डालो, साइन कन्वेंशन एंड लेंस फॉर्मूला। साइन कन्वेंशन लेंस फॉर्मूला। चलो देखो बेटा, हर्ष इधर ध्यान, साइन कन्वेंशन एंड लेंस फॉर्मूला में देखे सब लोग। वैसे हम साइन कन्वेंशन आप लोग को बता चुके, बताया था उस दिन परसों, ठीक है? नहीं बताया था? अगर ना बताया हो तो देख लो भाई। ये कन्वेक्स था, ये ऑप्टिकल सेंटर था, ठीक है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, सुन रहे हो दमन? ऑब्जेक्ट ए बी, ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को क्या कहते हैं? यू। सही है। एक रे ऑफ लाइट ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गई और कहां से पास हुई? फोकस से पास हुई, ये फोकस हो गया। ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की दूरी को क्या कहते हैं? फोकल लेंथ। सुन रहे हो ना सब लोग? ये लेफ्ट साइड में है तो माइनस होगा, ये राइट साइड में है तो प्लस, ये ऊपर की तरफ है प्लस। और एक रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से लेके यहाँ पे इमेज बन गई। इमेज का साइज क्या होता है? y2। ये नीचे की तरफ बन रही है इसलिए क्या होगी? नेगेटिव। अगर साइन कन्वेंशन बता रहा है, ऑप्टिकल सेंटर से लेके इमेज की दूरी को क्या कहते हैं? b कहते हैं। ये सब बातें मैंने आपको परसों ही बता दी थी, ठीक है? आपको नहीं आए थे क्या? क्यों? आप अच्छा, तो वीडियो देख लिया आप लोगों ने? आपने? आप ग्रुप पे नहीं ऐड है ना? आप मेरा नंबर भेज दिया, ग्रुप पे ऐड कर लेंगे तो उसमें आ जाता है, ठीक है? वीडियो बनी हुई देख लीजिए। ये समझ गए? इसमें क्या क्या प्लस है, क्या क्या माइनस है, दिमाग में है? U नेगेटिव, V पॉजिटिव, F पॉजिटिव। जो राइट साइड में प्लस, जो लेफ्ट साइड में। अब ऐसे से y1 ऊपर प्लस, y2 नीचे माइनस। आ गया समझ में? ये कौन सी इमेज है? रियल इमेज है, ये रियल इमेज है, ठीक है? अब इस लेंस का फोकल लेंथ निकालने का फॉर्मूला होता है, बोर्ड पे लिखना, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। f फोकल लेंथ है, v इमेज की दूरी है ऑप्टिकल सेंटर से, u क्या है? ऑब्जेक्ट की दूरी है ऑप्टिकल सेंटर से। बात समझ में आ गई? ये तो लेंस फॉर्मूला हो गया, ये लेंस फॉर्मूला है जिससे इस लेंस की फोकल लेंथ निकलती है। एक और फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है m मतलब रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड, मतलब ये रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज फॉर्म y2 टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज का साइज y2, ऑब्जेक्ट का साइज, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? मैग्निफिकेशन। सही है। एक और फॉर्मूला है m इज इक्वल टू v बाई u। तो m इज इक्वल टू y2 बाई y1 भी हो सकता है, m इज इक्वल टू v बाई, और इसका डेरिवेशन ये सब चीजें सिलेबस में नहीं है, बस जरूरी बात समझ लो। Magnification, what is magnification? It is the ratio of size of image form to the size of object। डेफिनेशन लिख दीजिएगा। इसकी कोई यूनिट नहीं होगी क्योंकि दो सिमिलर क्वांटिटीज का रेशियो है। आ गया समझ में? देख लो जो लिखना है अपने हिसाब से। चलो, अब एक चीज आपको बता दें, ये लिखिए ना सबने, देखो ये कुछ बातें दिमाग में एकदम बिठा लीजिएगा आप लोग, हम क्या कह रहे हैं। ये तो कॉन्वेक्स होता है बेटा, इसकी फोकल लेंथ राइट साइड पे, कॉन्वेक्स का फोकस उस तरफ है ना, तो कॉन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, ठीक है?
कॉनकेव का जो फोकस होता है, मान लीजिए रे ऑफ लाइट ऐसे आती है, फिर पीछे की तरफ बनता है ना फोकस, इसका जो फोकल लेंथ क्या होगा, एकदम दिमाग में बैठा लो, कन्वेक्स का फोकस पॉजिटिव, कॉनकेव का फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी सेम टू सेम, ठीक है। और अगर रियल इमेज बन रही है, अगर कन्वेक्स रियल इमेज बना रहा है, तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू आप लोग नेगेटिव ले लीजिएगा, और अगर वर्चुअल इमेज बना रहा है कन्वेक्स, तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या ले लीजिएगा, पॉजिटिव। ये बाई कन्वेंशन आप लोग ऐसे ले लीजिएगा। और अगर कनकेव है, तो आपको पता है कनकेव तो हमेशा ही वर्चुअल इमेज बनाता है, तो कनकेव वर्चुअल ही बनाता है, तो इसके लिए m की वैल्यू पॉजिटिव ही होगी। मतलब अगर वर्चुअल इमेज है तो m पॉजिटिव, रियल इमेज है तो m नेगेटिव, यही ली जाएगी हमेशा, ठीक है। ये चीज नोट कर लो। चलो, तो सबको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद लिखिए पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस, जैसे आप लोगों ने चश्मे पहने हैं, लेंस पहने हैं ना, तो कन्वेक्स पहना है, कनकेव पहना है, वो डिपेंड करता है कि आंखों की पावर कितनी है, ठीक है। हम समझाना क्या चाह रहे हैं सीधी भाषा में, सभी लोग इधर देखिएगा। लेंस, आपकी आंखों में जो लेंस है, मतलब आपकी आंखों का जो नेचुरल लेंस है, वो भी लाइट को एक जगह पे कन्वर्ज करता है। ये हम लोग बायो में पढ़ेंगे कि जो ये आंखें हैं और यहाँ पे क्या होता है, लेंस, ठीक है। तो अब भैया जो भी लाइट आती है, तो लेंस का काम है लाइट को कन्वर्ज करा के मीट कराना येलो स्पॉट पे। येलो स्पॉट, ब्राइट स्पॉट, अरे पढ़ोगे आगे चल के, सेंस ऑर्गन में पढ़ोगे। हम कहना क्या चाह रहे हैं कि हमारी आंखों का जो लेंस होता है वो कन्वेक्स होता है, उसका काम है आने वाली लाइट को कन्वर्ज कराना। नहीं समझ पाए भाई? 3 लेयर्स होती है ना आंखों की, ऊपर होता है स्क्लेरा, फिर कोरोइड, फिर रेटिना। तो रेटिना के येलो स्पॉट में लाइट को कन्वर्ज कराने से ब्राइट विजन मिलता है ना, दिखता है हम लोग को चीजें। ओवरऑल बात कहें फिजिक्स के भाषा में कि हमारी आंखों का जो लेंस है वो कन्वर्जिंग है, लाइट को क्या कराता है, आंखों में कन्वर्ज कराता है। अगर वो सही तरीके से कन्वर्ज नहीं करा पा रहा है, जहां कराना चाहिए उसके पहले करा दे रहा है, या जहां कराना चाहिए उसके पीछे करा रहा है, उसके लिए हम लोग आंखों में चश्मा लगाते हैं। नहीं समझ पाए मेरी बात भाई? जहां कन्वर्ज होना चाहिए उसके पहले अगर कन्वर्ज कर गई तो ब्लर दिखाई देगा है, और अगर दूर कन्वर्ज कर गई तो भी ब्लर दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा? वो भी एक बीमारी, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। नहीं समझ पा रहे हो क्या कहना चाह रहे हैं? तो दोनों ही चीजों को सही कौन करता है? आपका चश्मा, लेंस। समझ गए? तो इस लेंस की पावर क्या होगी? आपका जो लेंस है उसकी पावर क्या होगी? अगर उसको मेहनत ज्यादा करनी पड़ रही है तो उसकी पावर ज्यादा होगी। नहीं समझ पाए? अंधेरा आदमी ज्यादा पावर वाला चश्मा इस्तेमाल करता है, अब इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग अंधेरे हो, आप लोग कंपैरेटिवली ज्यादा अंधे हो या कंपैरेटिवली कम अंधे हो। तो अंधा मतलब ना दिखना, तो किसी को ज्यादा दिखता होगा, किसी को क्या दिखता होगा, कम। नहीं समझ पाए मेरी बात? अब जैसे सबकी अलग अलग पावर होगी ना, कितनी पावर है? -3, -2, -3, -3.5। अब जैसे जैसे पावर बढ़ेगी, शैम्पू की पावर, चश्मे की पावर -3 है, सताक्षी की -3.5 है, तो सताक्षी के चश्मे को ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है लाइट को एक जगह पे फोकस कराने के लिए। नहीं समझ पाए? तो सताक्षी के चश्मे का लेंस की पावर ज्यादा है, तो पावर ज्यादा है तो मतलब जो भी लाइट इनके चश्मे में पड़ रही है वो इनका चश्मा ज्यादा डेविएट करा रहा है, क्योंकि कराने की जरूरत है। तो व्हाट इज पावर ऑफ लेंस? लाइट को डेविएट कराना, इंसिडेंट लाइट को क्या कराना, इज द काम ऑफ लेंस, और वही उसकी क्या होगी, पावर। देखो, द डेविएशन ऑफ द इंसिडेंट लाइट
rays, the deviation of the incident light rays, the deviation of the incident light rays produced by a lens, on refraction through it, produced by a lens on refraction through it, रिफ्रैक्शन से लाइट का डेविएशन कराया जाता है लेंस द्वारा। आ गया समझ में? देखो सभी लोग, पावर का फॉर्मूला होता है पावर ऑफ लेंस 1 फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन मीटर, 1 फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन। तो फोकल लेंथ को रिवर्स कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, लेकिन मीटर में रखना फोकल लेंथ। समझ गए? मान लो कि फोकल लेंथ जो है वो 50 सेंटीमीटर है। कितनी है? 50 सेंटीमीटर। तो 0.5 मीटर होगी, तो पावर कितनी हो गई? 1 डिवाइडेड बाई 0.5 दैट इज 2। और यूनिट ऑफ पावर होती है यहाँ पे डायोप्टर। पावर ऑफ लेंस इज मेजर्ड इन डायोप्टर। तो आपकी जो 3.5 पावर है वो डायोप्टर में है, आपकी जो है वो -3 वो डायोप्टर में है, -2 डायोप्टर, -3 डायोप्टर, जो भी पावर है वो किसमें है? डायोप्टर में। बात समझ में आ रही है? अब हमको ये बताओ बेटा, अगर देखना कन्वेक्स की फोकल लेंथ क्या है? प्लस, तो इसकी पावर भी क्या होगी? कनकेव, देख रहे हो, कनकेव की फोकल लेंथ क्या है? तो इसकी पावर भी क्या होगी? मतलब अगर आप लोग के लेंस की पावर नेगेटिव है, मतलब आपने कौन सा लेंस पहना है? कॉनकेव लेंस। क्या आप लोग को दूर का नहीं दिखता? दूर का नहीं दिखता? तो दूर का जिसको नहीं दिखता है उसके लिए कनकेव लेंस। जिनके लिए दूर की समस्या है देखने के लिए, उनकी पावर किसकी? अरे बच्चे ही तो हो, दूरी की तो दिक्कत होगी कि पास के कैसे को लगा है? पास का उसको लगता है जो एज के साथ पास का लगता चला जाता है ना? पढ़ने में दिक्कत आ रही है, सामने छोटे छोटे शब्द लग रहे हैं, रीडिंग लेंस लग जाता है। तो सुनो मेरी बात, हम क्या रहे हैं? लिखा आपने फॉर्मूला? लिखा 1 फोकल लेंथ इन मीटर, कॉनकेव की पावर नेगेटिव, कन्वेक्स की पावर पॉजिटिव। और आपने जो चश्मा पहना है वो कनकेव है, उसकी पावर नेगेटिव है। ठीक है? कोई समस्या? बेटा कहाँ थी आप 2-3 दिन से? हाँ, दोनों जिसमें समस्या हो वो भी दूर हो सकती है। अरे तमाम बीमारियां हैं, लेकिन वो बायो में पढ़ना है हम लोग। फिजिक्स में तो हम लोग को यही पढ़ना है। क्लियर है सबको? अच्छा देखो, 2 बीमारियां हैं, लगे हाथ हम बता ही दे रहे हैं। ठीक है? एक है हाइपरमेट्रोपिया या हाइपर मायोपिया, इसे कहेंगे लॉन्ग साइटेडनेस। लॉन्ग साइटेडनेस का मतलब दूर का दिखना, पास का ना दिखना। लॉन्ग साइटेडनेस का मतलब पास का ना दिखना। और समझ गए? और एक होता है मायोपिया, मतलब शॉर्ट साइटेडनेस। मतलब पास का दिख रहा है, मतलब दूर का नहीं दिख रहा होगा। इसका मतलब दूर का ना दिखना। मतलब बच्चों को कौन सी बीमारी है? मायोपिया। हाँ, आप सबको मायोपिया है, दूर का नहीं दिखता। इसको दूर करने के लिए आप कनकेव लेंस का यूज करते हो, इसको दूर करने के लिए आप कन्वेक्स का यूज करते हो। इसको दूर करने के लिए कन्वेक्स का यूज करते हो। नहीं समझ में आ रहा है? बायो में इसकी डिटेल्ड स्टडी हम लोग पढ़ेंगे जब कन्वर्ज और डाइवर्स के बारे में समझेंगे। ये लिखना है, लिख लो जल्दी है। न्यूमेरिकल्स पे आ जाते हैं, चैप्टर समाप्त हो गया है। लास्ट वाला टॉपिक कटा है ना? हाँ, सब आ रहा है, सब है। चलो होगा तो पढ़ ही लेंगे उसमें।
ये तो पुरानी बुक है, इसमें तो लिखा है कि नहीं है, मतलब है केवल डायग्राम। ठीक है, सबने लिख लिया? लिख लो। इसके अंदर इरादा ही नहीं है होने का, बोला नहीं है, हटा दें। अब देखो बेटा, न्यूमेरिकल्स करेंगे, सब लोग किताब खोल लो। हाँ बेटा, पहला न्यूमेरिकल पढ़िए। एक बात क्लियरली बता दे रहे हैं, दोबारा नहीं बताएंगे। एक बार बता दिया, तो बातें मत करो। At what position a candle of length 3 centimeter be placed in front of a convex mirror? ये एक कॉन्वेक्स मिरर है, इससे कितनी दूरी पे 3 सेंटीमीटर की कैंडल रखी जाए? मतलब कितनी दूरी पे, मतलब क्या निकालना है? U। कैंडल एक ऑब्जेक्ट है। So at what position a candle of length 3 centimeter be placed in front of a convex lens so that its image of length 6 centimeter can be obtained on a screen placed 30 centimeter behind the lens? यहां से 30 सेंटीमीटर लेंस के पीछे एक स्क्रीन है, इस स्क्रीन पे इसकी इमेज बन रही है, तो उस साइड बन रही है और कन्वेक्स की वजह से है, तो मतलब रियल इमेज होगी, इन्वर्टेड होगी। नहीं समझता? कन्वेक्स केवल एक ही केस में वर्चुअल इमेज बनाता है, जब सेम साइड पे बनाता है, लेकिन यहाँ साफ साफ बोल दिया है कहाँ पे है? बिहाइंड द लेंस है। इसका मतलब जो भी इमेज होगी वो रियल इमेज होगी और इन्वर्टेड होगी, क्योंकि रियल। नहीं समझे? और कोई नहीं समझा मुझे कहा भी अभी? सबको आ गया समझ में? दीपक नहीं आया, हार्दिक नहीं आया, लक्ष्य नहीं आया। गंजा पढ़ा था आप लोगों ने, जो मैंने 6 केसेस 7 केसेस बताए थे। हाँ, एक ही के। हाँ, अरे वो तो अभी बताएंगे, फिलहाल डायग्राम बता रहे हैं। हाँ देखिए दीपक, सभी केसेस में दीपक याद करो भैया, कन्वेक्स की वजह से जो इमेज बन रही थी वो उस साइड बन रही थी और रियल बन रही थी। केवल एक ही केस में वर्चुअल बन रही थी, जब इमेज इसी साइड बन रही थी। तो क्वेश्चन में दीपक साफ साफ लिखा है कि इमेज 30 सेंटीमीटर दूर एक स्क्रीन पे बन रही है, लेंस के पीछे उधर। किताब तो लाए नहीं होगे? लाए हो? किताब लाए हो? पढ़े उससे? तो ये रियल इमेज बन गई। सबको आ गया? अब निकालना क्या है? एट व्हाट पोजीशन, मतलब पहले तो यू निकालना है और फिर फोकल लेंथ निकालना है। आओ सब लोग बोर्ड पे देखो बेटा। सबसे पहले तो y1 है +3, y1 क्या है? y2 क्या है? -6, क्योंकि नीचे की तरफ बन रहा है इन्वर्टेड। आ गया समझ में? v क्या है? +30। और हमें निकालना क्या है? अरे u निकालना है, नेगेटिव नहीं निकालना है। u निकालना है जो कि नेगेटिव आएगा, ठीक है? तो u निकालना है, तो u निकालने के लिए इधर देखो बेटा सब लोग, पहले m निकालेंगे। m का फॉर्मूला v/u और m को ही कहते हैं y2/v/u। अब देखिए पर हम इधर बता, नीचे देख रहे हो, y2 की जगह क्या लिखोगे? y1 की जगह v की जगह क्या पता करना है? आ जाएगा -2 = 30/u, u आ गया -15।
तो u आ गया। बोलो बात समझ आई। अब हमें निकालना है सेकंड पार्ट में फोकल लेंथ। तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/f इक्वल टू v की जगह क्या लिखोगे और u की जगह -15। इसको सॉल्व कर लोगे, एलसीएम कितना आएगा 1 माइनस माइनस प्लस 2 3/30 1/10 तो f कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। आ गया सबको समझ में। बना दो। लिख लिया। डायग्राम बना के प्रॉपर क्वेश्चन करोगे तो आपको समझ में भी आएगा। लिख लो डायग्राम बता दिया। क्वेश्चन नंबर 2, देखो पढ़े। अब कनकेव लेंस, अब देखो भाई जैसे ही कनकेव बोला इमेज दिमाग में वर्चुअल घुस जानी चाहिए, है कि नहीं। अ कनकेव लेंस फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट kept at distance 20 centimeter in front of it at a distance of 10 centimeter on the same side। अब इसकी इंग्लिश, एक कनकेव लेंस इमेज बनाता है उस ऑब्जेक्ट की जो 20 सेंटीमीटर पे रखा है 10 सेंटीमीटर पे उसी साइड पे। नहीं समझे। ये हो गया कनकेव, ये अपना प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या होता है, ये रखा है ऑब्जेक्ट ए बी और ये कितनी दूरी पे रखा है 20 सेंटीमीटर पे। एक रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस डाइवर्ज कर गई, अपीयर टू बी मीटिंग एट। एक रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से गई, कहां कट कर गई और यहां से यहां तक की दूरी कितनी कह दिया 10 सेंटीमीटर। जो इमेज बन रही है 10 सेंटीमीटर बन रही है। समझ आया। अब क्या क्या बोल रहा है निकालने को, नेचर ऑफ इमेज और फोकल लेंथ ना। सबसे पहले तिवारी जी u कितना है 20 की -20, हाँ v कितना है तिवारी जी, v अंधा है जो नहीं दिया हुआ है, ये 10 क्या दिया है फिर पढ़ के बोल रहा है v तो नहीं दिया है, सामने भी बना है पगले। -10 समझ आया कैसे, माइनस क्यों है हाँ लेफ्ट साइड में। तो भैया ये बताओ कनकेव कौन सी इमेज बनाता है, रियल की वर्चुअल, और अपराइट है तो ऐसे ही वर्चुअल है, तो नेचर तो वर्चुअल हो गया, सही है वर्चुअल। और जो लिखना लिख देना। फिर निकालनी है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/v की जगह u की जगह तो सॉल्व कर लोगे -1/10 प्लस 1/20, एलसीएम कितना आ गया 20, -2 प्लस 1 -1/20, f कितना आ गया -20 सेंटीमीटर। बोलो बात समझ आई। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। हाँ बेटा क्या वो पूछना है, क्वेश्चन 3 पढ़ो अपनी अपनी किताब में। द फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स लेंस इज 25। एक कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कितनी दी है, कन्वेक्स है तो फोकल लेंथ प्लस की माइनस, पॉजिटिव मतलब यहाँ प्लस लिखा है लिखेंगे। क्वेश्चन में आपको माइनस लिख के नहीं देगा, अगर बोल देता कनकेव लेंस तो आपको खुद यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा, वो कोई करके नहीं देगा, ठीक है। तो फिलहाल कॉन्वेक्स बोल रहा है तो 25। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, कितनी दूरी पे एक ऑब्जेक्ट को रखा जाए, मतलब u पता करना है,
टू ऑब्टेन अ वर्चुअल इमेज ऑफ ट्वाइस द साइज। अब यहीं से सुन लो, वर्चुअल इमेज बन रही है जिसका साइज क्या है। तो इसमें देखो, पहले तो जब वर्चुअल बोल दे तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हो। वर्चुअल के केस में मैग्निफिकेशन क्या होगा, और ट्वाइस द साइज मतलब 2, मैग्निफिकेशन कितना हो गया। बोलो, बात समझ आई? पक्का? तो m दिया है, f दिया है, हमें क्या पता करना है। आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊं मैं, बनवा डिराइव करा के बता दूं, हाँ, कि तरीके से बताऊं पूरा। देखो, अगर हम तरीके से करेंगे हम लोग तो कैसे करेंगे, देखना बेटा। m का फॉर्मूला क्या होता है, v बाई u। m की जगह क्या लिखोगे, v बाई u। तो यहां से जो v की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, इसको रख लो, काम देगा। अब लेंस फॉर्मूला क्या है, लेंस फॉर्मूला है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस f की जगह v की जगह 2u माइनस 1/1/25। एलसीएम कितना आया, 2u डिवाइड हुआ बचा 2u से u बचा 1/25 इक्वल टू माइनस 1/2u। 25 इज इक्वल टू माइनस 2u, तो u आ गया माइनस 12.5। तो माइनस 12.5 मतलब लेफ्ट साइड पे 12.5 सेंटीमीटर पे क्या रखा था, नहीं समझ में आया? 3 बातें केवल याद रखनी थी, कन्वेक्स तो फोकल लेंथ प्लस मैग्निफिकेशन, वर्चुअल मतलब मैग्निफिकेशन प्लस, और ट्वाइस द साइज मतलब 2, और फिर फॉर्मूले को अप्लाई किया, हां। चलो, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 4 पढ़िए। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा जाए, मतलब क्या निकालना है। इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 0.12, f दिया है 0. कौन बातें कर रहा है, फोकल लेंथ प्लस होगी कि माइनस होगी, प्लस होगी क्योंकि कन्वेक्स है। और टू ऑब्टेन, बेटा करके पढ़ लिया क्या आपने, नहीं आपने रियल पढ़ लिया। रियल मैग्निफिकेशन के लिए नेगेटिव होता है, कन्वेक्स के लिए f पॉजिटिव, कनकेव के लिए f नेगेटिव। रियल इमेज है तो m नेगेटिव, वर्चुअल इमेज है तो m पॉजिटिव। तो आगे लिखा है ना, रियल इमेज बन रही है ऑफ थ्राइस द साइज। तो रियल इमेज है मतलब मैग्निफिकेशन क्या हो गया, और थ्राइस द साइज मतलब -2। नहीं समझ में आया? तो u निकालना है, क्या हो जाएगा यहां से। पहले क्या यूज करोगे, m की जगह v बाई u माइनस 3u इक्वल टू कितना आ गया, ये आया। अब वही फॉर्म लगा दो, 1/v माइनस 1/u, f की जगह v की जगह और u निकालना है, हो जाएगा यहां से। एलसीएम क्या आएगा, 3u और u में u, 3u एलसीएम में लेगा। 3u को माइनस 3u से डिवाइड कराओगे तो क्या बचेगा, 3u को u से बचा 3। बस कैलकुलेशन मत गलत करना। 3u इक्वल टू माइनस 0.48, तो u आ गया माइनस 0.16 मीटर आ गया। अगर यहां दिक्कत आती हो आदित्य तो बता देना, बता देने का। आदित्य, ये जो हमने एलसीएम लिया है इसमें कोई समस्या है? ये करके अगला सवाल देखो आप। देखो सभी लोग, पांचवा क्वेश्चन,
An illuminated object lies at a distance of 1 meter from a screen. देखो बेटा एक स्क्रीन बनी, ये क्या है? स्क्रीन। इस स्क्रीन से कोई बातें कर रहा है, इस स्क्रीन से 1 मीटर की दूरी पे यहाँ कहीं पे एक ऑब्जेक्ट रखा है AB, सही है? ऑब्जेक्ट है AB। A convex lens is used to form an image of object. अब एक कॉन्वेक्स लेंस यहाँ लगा रखा है जो इस ऑब्जेक्ट की क्या बनाएगा? इस स्क्रीन पे। अब बताओ इस स्क्रीन पे बना रहा है तो रियल बनाएगा कि वर्चुअल बनाएगा? उस साइड बन रही है इन्वर्टेड कि अपराइट? ऐसे बनेगी, ठीक है? इस एट ए डिस्टेंस ऑफ 75 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। अब लेंस से इसकी दूरी 75 सेंटीमीटर, समझ पाए? ऑप्टिकल स्क्रीन की दूरी क्या है? 70, ठीक है? फाइंड द फोकल लेंथ एंड मैग्निफिकेशन, हो जाएगा? अब ये बताओ, ये 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर हुआ, तो ये कितना हुआ? 25 सेंटीमीटर, सही है? ये गया, ये आया, यहां से यहां बन गया, ये इमेज बन गई। तो पहले तो हमें निकालना है फोकल लेंथ। देखो बेटा, सबसे पहले हमको आशीष बताइए बेटा U क्या है इस डायग्राम में? आशीष, ओ आशीष, हाँ आशीष, -25 और V कितना है? +75। तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला 1/f = 1/b - 1/u लगाओगे माइनस, और माइनस आंखों से देखोगे तो V 75 और U -25 है। तुमने क्या लिखा हुआ है? कुछ नहीं, माइनस लगाया था यहाँ पे, पक्का? चलो फिर यहाँ से F निकाल लेना, और फिर क्या निकालना है? M का फॉर्मूला क्या होगा? V/u। V की जगह 75, U की जगह तो -3 आएगा। माइनस आ रहा है मतलब रियल की वर्चुअल? रियल। हाँ वो तो ऑब्वियस बात है, पर एक समझाने की बात, ठीक है? ठीक कि नहीं समझ में आ रहा है? वैष्णवी आपको आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ बेटा, एक अपना 75 आएगा, हाँ 75/4 पलटेंगे भी तो उसको बाद में। 1/f 4/75, तो f is 75/4। क्लियर है? हम उम्मीद कर रहे हैं कि सबको समझ आ रहा होगा, आ रहा है ना? इसके बाद बताते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां। देखो, चार तीन, चलो देखो जल्दी देखो सब लोग। A lens forms an image of an object placed at a distance of 45 centimeter। U क्या है? 45 का -3 है ना? ऑब्जेक्ट जो है -45 पे रखा है। A lens forms the image of an object at a distance placed at a distance of 45 on a screen placed at a distance of 90 centimeter on the other side। समझे क्वेश्चन? ये तो बनाया था अभी हमने। एक लेंस जो है 45 सेंटीमीटर दूर रखे ऑब्जेक्ट की इमेज इधर साइड कितनी दूर बना रहा है? तो ये ऑब्वियस सी बात है कि कन्वेक्स है। और V कितना है? +90। अब जो निकालने कहे निकाल लोगे। क्या क्या निकाल लोगे? F निकाल लोगे, और क्या निकाल लोगे? और नेचर तो आंखों से रियल दिख ही रहा है। आ गया समझ में? तो इसके बाद वाला सवाल भी सेम टू सेम है, कहो तो बता दें। ये वाला करने की जरूरत तो नहीं है, ये आप लोगों का काम है कि सारे क्वेश्चन घर से लगा के लाओगे। देखो
बेटा बातें नहीं, हाँ हाँ 8th क्वेश्चन देखो, 8th तिवारी जी बातें नहीं बेटा। चलो सवाल हमारा है किससे, आदर्श से। आदर्श, an object is placed at a distance of 20 centimeter in front of concave lens, तो u कितना है आदर्श, -20 की +20, तो पूरा बोलो ना। कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ +20, आदर्श कॉनकेव की फोकल लेंथ प्लस की -20, तो f पता है, u पता है, क्या बोलेगा निकालने को, पोजीशन ऑफ इमेज मतलब v, निकाल लोगे। फिर वही फॉर्मूला 1/f = 1/v - 1/, केवल कैलकुलेशन करना है। सेकंड पार्ट में क्या बोलेगा, m का फॉर्मूला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सेम टू सेम है। अच्छा हाँ पढ़ो, बस पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 10वां पढ़ो, 10th बेटा, किताबों में 10th क्वेश्चन पढ़ो, ये सब घर पे करिएगा, आसान है सब कुछ। हाँ? अच्छा ये वाला क्वेश्चन पढ़ रहे, देखो पहचानो। A concave lens forms an erect image of 1/3 the size. M क्या दिया है, 1/3। अगर थ्राइस बोलता तो M3 होता, M 1/3 बोल रहा है यहाँ पे। इरेक्ट इमेज का मतलब अपराइट कॉनकेव बना रहा है, वर्चुअल बनाएगा कि रियल बनाएगा, और इरेक्ट है तो वर्चुअल ही होगी। वर्चुअल मतलब प्लस की माइनस, समझ गए। कॉनकेव वर्चुअल ही बनाएगा, 1/3 साइज की बना रहा है। कनकेव छोटी बनाता है ना। हाँ एक चीज और बता दें, कभी कभी ये भी पूछ लेता है इधर कन्वेक्स की कनकेव में, भाई कन्वेक्स भी वर्चुअल बनाता है एक केस में, आदित्य इधर देखो बेटा, कन्वेक्स वर्चुअल भी बनाता है एक केस में, लेकिन उसका साइज बड़ा होता है, मतलब मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा होगा। कनकेव अगर वर्चुअल बना रहा है तो मैग्निफिकेशन 1 से छोटी साइज की बनाता है। नहीं पढ़ने पड़ा तो 1/3 द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर। आदर्श u कितना है, हाँ -30। तो भैया क्वेश्चन यहां से हो जाएगा, m और u का इस्तेमाल करके क्या निकाल लोगे, v, और इसका इस्तेमाल करके m = v/u से v आ जाएगा, और 1/f = 1/v - 1/u से फोकल लेंथ। आ गया समझ में। ये सब कल कॉपी में देखेंगे हम आप लोग की। अब यहां से लेके 11 12 13 14 15 16 सब मैंने करा दिया आपको, कैसे करा दिए देखो। अभी एक फॉर्मूला बताया था, पावर ऑफ लेंस का क्या फॉर्मूला होता है, 1 फोकल लेंथ इन, तो फोकल लेंथ डी है तो पावर आ जाएगी, पावर दी है तो क्या आ जाएगी, फोकल लेंथ प्लस है तो पावर प्लस मतलब कॉन्वेक्स, फोकल लेंथ माइनस है तो पावर माइनस मतलब कॉन्केव। आ गया समझ में। क्या आप लोग कर लेंगे, तो कल हम आपकी कॉपी में ये न्यूमेरिकल्स देखेंगे। अरे यहाँ तक भी कर लो, बात वही है।